इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम पूरी दुनिया में जो नश्र किया जाता है वो सिर्फ सजदे का पैगाम नहीं था। आज लोग मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक बात की जो है तायीद ज्यादातर करते नजर आते हैं कि इमाम आली मकाम ने सजदे का पैगाम दिया। इमाम आली मकाम ने करबला की तपती हुई सहरा में कमा हक़्क़हू सजदे का भी पैगाम दिया था और आपके खेमे की जानिब से पर्दे का भी पैगाम दिया गया था। है सुभान अल्लाह। चाहिए आज मेरी माएँ और बहनें बेपर्दगी का शिकार होकर मार्केटों में घूमती हुई नजर आती है, चौराहों पर रक़्स सुरूद की महफिलों में मुलव्विस होती हुई नजर आती है और ये नौजवान अपनी आंखों से ज़िना करता हुआ नजर आता है। याद करो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को कि आपकी बारगाह में एक ऐसा इंसान हाजिर होता है जिसने जो है एक गैर महरम औरत को देख लिया था और उसकी निगाहों ने ज़िना कर लिया था। गैर औरत को देखा और जब देखने के बाद सैयदना उस्मान गनी की बारगाह में वो हाजिर हुआ। उस्मान गनी ने जाहो जलाल के आलम में आकर फरमाया था कि अरे सुन, तू मेरी बारगाह में इस हालत में मत आना, इसलिए कि तेरी आंखों ने ज़िना किया था। वो हैरान हो गया और कहता है कि तुमको इस बात की खबर कैसे होती है? तो मैं बताना चाहता हूँ, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज हम तज़किरे हुसैन करते हैं लेकिन उसके तकाज़े को पूरा नहीं करते हैं, उसके किरदार को हम नहीं अपनाते हैं। जो हुसैनी किरदार होना चाहिए उन किरदार से हम कोसों दूर नजर आते हैं। इसलिए मुसलमानों, तलवार के बलबूते पर मजहब इस्लाम को फैलाने की कोशिश न कभी की गई है और न सुबह क़यामत तक की जाएगी और नमूने अमल सरकार की ज़ात हमारे लिए है। इसलिए अल्लाह के नबी के अखलाक को अपनाओ और जब आप अखलाक नबी को अपनाओगे, किरदार रसूल को अपनाओगे तो दुनिया के किसी खित्ते में गुजरोगे, दुनिया के किसी कूचे से गुजरोगे तो हर देखने वाला ये कहता हुआ जो है नजर आएगा कि ये जाने वाला कोई और नहीं जा रहा है बल्कि ये तो सहाबा का गुलाम जा रहा है, ये जाने वाला कोई और नहीं जा रहा है बल्कि अल्लाह के नबी के दीन का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है, ये जाने वाला कोई और नहीं जा रहा है बल्कि हुसैनी किरदार को लेकर जो है ये उठता हुआ चला जा रहा है। तो मेरा पैगाम ये है कि अगर यहाँ से आप उठो तो हुसैनी किरदार को लेकर उठो और अपने दिल में इन बातों को बसाओ कि मजहब इस्लाम की इज्जत और हिफाजत के लिए अगर अपनी जानों का नजराना पेश करने का मौका आए तो कभी हम अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे बल्कि मैदान अमल में कूद कर पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबो बला, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बातें समझ में आ रही हैं आप हजरात को? अगर समझ में आ रही है तो एक बार बेदारी का सबूत देते हुए हाथों को उठाकर या हुसैन कह दें। या हुसैन। और सिर्फ हाथ ही ना उठाएं, आवाज को बुलंद कर दें, कह दें या हुसैन। या हुसैन। मुसलसल हम लोग 10 रोज़ा प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। आवाज़ें हमारी मुतासिर होनी चाहिए लेकिन आप लोगों की आवाज़ें मुतासिर हो रही हैं तो इससे इस बात का सबूत मिलता है कि जज्बे हुसैनी में अभी भी कमी है। जी 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 बेशक। 10 रोज़ा हम लोग प्रोग्राम करते हैं, एक एक रातों में 3-3 जगहों पर। कल मैंने तकरीर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हुसैन इस तरीके से आज भी मेरे सीने में मौजूद है कि आवाज़ के बलबूते पर नहीं बल्कि जज्बे हुसैनी के बलबूते पर मैं पूरी दुनिया में खिताब करने की ताकत रखता हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी क्या बात है माशाअल्लाह। जिसके अंदर जज्बे हुसैन होगा तो यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वो नबी के इश्क में डूबता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह। इसलिए कि नबी के नवासों की मोहब्बत उसके दिल में असर कर ही नहीं सकती है जिसके दिल में मोहब्बत रसूल ना हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नबी के दीन से और नबी के दीन के बानी से मोहब्बत करेगा तो वो दर हकीकत गुलाम हुसैन दुनिया में बनता हुआ नजर आएगा। जी जी बेशक। और ये फैज़ान करबला है, ये तारीख़ करबला जो हम लोग सुनाते हैं इस पर मैं बारहा कहता रहता हूँ कि ये लोगों अमल के नमूने को इख्तियार करो। जब हुसैनी किरदार के ज़ुमरे में अपनी ज़िंदगियों को तुम गुजारोगे तो यकीनन तुम भी एक तारीख़ दुनिया की हस्ती पर रक़म करते हुए नजर आओगे। जी जी बेशक। और
डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अल्लाह इस कुरान को नाजिल करने वाला है और अल्लाह ही इस कुरान की हिफाजत करने वाला है। जी, अल्लाह बेशक। का फरमान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने बेशक इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। आज जालिम हुकूमतें कुरान पाक को मिटाने की बातें किया करती हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि एक आयत क्या, एक लफ्ज़ क्या, एक ज़बर और ज़ेर को नहीं मिटा पाएंगे। जी बेशक। इसलिए कि अगर कुरान अजीम की हुर्मतों को पामाल किया जाने लगेगा तो मजहब इस्लाम के पैरोकारों में ऐसे लोग जिंदा हैं जिनकी उम्रें 10-10 साल की हुआ करती हैं और कुरान अजीम के 30 पारे उनके दिलों में महफूज हुआ करते हकीकत है। हैं। वाह, और जब वाह, वाह, कुरान वाह। अजीम की आयतों को मिटाने की बात की जाएगी, कुरान अजीम के हरकत और सकनात को मिटाने की बात की जाएगी, तो वो नन्ना मुन्ना सा बच्चा, 10 साल का बच्चा पूरी दुनिया के सामने अपने सीनों के पीटता हुआ ये पैगाम देता हुआ नजर आएगा कि तुम जाहिरी तौर पर कुरान के औराक को तो जला लोगे, तुम कुरान के जाहिरी सफात को तो मिटा दोगे, लेकिन ये बताओ तुम हमारे दिलों से कब कुरान अजीम वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबो बला, नारे हैदरी, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान इसलिए अल्लाह। जब भी मजहब इस्लाम पर हमला होगा तो वो शेर इसका मिसदाक बनता हुआ नजर आएगा। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, वाह, वाह, हर वाह, दौर वाह, में वाह, शब्बीर जन्म लेते हैं मुसलमानों। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। तो यजीदियत की जहाँ से सोच फना हो जाती है, हुसैनियत की सोच का आगाज वहाँ से होता है। तो ऐसे सुभान लाख अल्लाह, यजीदी दुनिया में जन्म लेते रहे, मजहब इस्लाम का बाल बेका नहीं कर पाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि तुम सही से मोमिने कामिल बन जाओ। वला तखाफू वला तहजनू व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ नहीं, रंजीदा मत हो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि कामिल मोमिन बन जाओ। जब तुम मजहब इस्लाम के अलम को उठाकर पूरी दुनिया को ये बता दोगे कि वाकई में हम अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाने वाले हैं, तो कमा हक कहूँ आप मजहब इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आओगे। और मैं इस बात का भी कायल नहीं हूँ कि हर महफिल में जो है बस ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी जी, करूँ, जी, जी। ठीक है, इस बात का भी मैं कायल नहीं हूँ। हाँ ये भी है, ऐसे लोगों का नाम लेकर अपनी एनर्जी को बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हकीकत है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी कि मैदान अमल में उतरना पड़ेगा तो एक वहाबी नहीं है बल्कि हजारों वहाबियों को धूल चटाने की ताकत हम रखते हैं। हक है। लेकिन कब, जब जरूरत पड़ेगी तब। और मैं तो कहता हूं कि अजमत रसूल, अजमत इमाम हुसैन का आप तस्करा करते चले जाओ, वहाबियत का रद्द होता हुआ चला जाएगा। और इमाम हुसैन के अजमत का आप जो है तस्करा करते चले जाओ, राफजियत का रद्द होता चला वाह, वाह, जाएगा, वाह, 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 खारजियत वाह। का रद्द होता चला जाएगा। तो ऐसे वक्त में जो है हमें जरूरत यह है कि हम अजमत इस्लाम के परचम को उठाएं और मजहब इस्लाम के अलम को बुलंद करके पूरी दुनिया को ये बताएं कि हम वाकई में अल्लाह के नबी के सच्चे उम्मती है। और जब अल्लाह के नबी के सच्चे उम्मती आप बनोगे तो सहाबा के किरदार आपके अंदर चमकते हुए नजर आएंगे। है उनकी निस्बत का ताज रखते हैं। हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो वहाँ बड़ों से हमें, खौफ क्या हो वहाँ बड़ों से हमें, हम बरेली मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो वहाँ बड़ों से हमें, हम बरेली मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस कौल को मैंने अव्वलन रखा था उस कौल की तस्दीक होती जा रही है। मैंने कहा था ये निज़ामत का हुनर जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक करते आ रहे हैं। मैंने जो दिया वो वापस कर दिया, ये भी निज़ामत का हुनर है, ठीक है। तो आप लौटें कि पैगाम करबला क्या है। मेरी माँ और बहनों, तुम ख्याल करो, तुम सोचो, अजमत हुसैन को सुनो। करबला की तपती हुई सहरा में जुल्म और जबर के साये में रहकर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नाना जान की उम्मत की माओ और बहनों को क्या पैगाम दिया था, उसको भी सुनते चलो। जुल्म की रात थी जिसे आशूरा की रात कही जाती है। 10 मुहर्रम। अब मैं करबला की उस सवाने की तरफ आपका जहन ले चलना चाहता हूँ जिसको सुनकर हर हुसैनी का दिल गम के आलम में डूब जाता है और आंखों से आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। इसलिए कि शहादत हुसैन को मुकम्मल बयान करना
हमारी ज़िंदगी क्या, यहाँ जितने लोग हाजिर हैं इनकी ज़िंदगियाँ भी तमाम हो जाएंगी अज़मत हुसैन और शहादत हुसैन को मुकम्मल नहीं कर बेशक इसलिए इजमाली खाका आपके सामने रख रहा हूँ, वो आप समात कर लें कि किस तरीके से आपने सब्र के दामन में रहकर मज़हब इस्लाम की हिफाजत करके जुल्म और जबर के रात में जो है आपने क्या पैगाम दिया था। जब जुल्म की रात आई, 10 मुहर्रम की सुबह होने वाली थी, अल्लाहु अकबर, और उस रात में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे के बाहर आप जो है अपने तन्हाई के आलम में बैठकर तख़य्युलात की दुनिया में आप मुब्तला थे। और आपकी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ मेरे भाई जान तुम इतनी उदासी के आलम में क्यों हो। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के मुक़द्दस नवाज़े ने फरमाया कि ऐ मेरी मुक़द्दस बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये रात कोई और रात नहीं है बल्कि ये जुल्म की रात है। कल जो सुबह आने वाली है उस सुबह को जो है हमारा आगाज़ किसी जो है मुअज़्ज़म और मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं किया जाएगा बल्कि तलवारों के साए में हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब इन बातों को आप अपने बहन के सामने रखते हैं तो एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के चेहरे को देखकर आंखों से आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। उस वक्त ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि ऐ मेरे मुक़द्दस भाई, नाना जान ये पैगाम दिया करते थे कि जब कोई मुसीबत की रात आए तो कुरान अज़ीम की तिलावत कर लिया करो, जब कोई जो है मुसीबत की बात आए तो कुरान अज़ीम को मोहब्बत की निगाहों से देख लिया करो। इमाम हुसैन उस जुल्म की रात में अपनी बहन के साथ बैठकर कुरान अज़ीम की तिलावतें कर रहे हैं। इससे ये पैगाम नशर हो रहा है मुसलमानों, मेरी नाना जो है मेरे नाना जान की उम्मत को जो है अब आपने इस तरीके से अपने नाना जान की उम्मत के माओ और बहनों को भी ये पैगाम दिया था कि ये मेरे नाना जान की उम्मत की माओ और बहनों, जुल्म की रात अगर आ जाए, जुल्म का पहाड़ अगर तुम्हारे ऊपर तोड़ा जाने लगे, तब भी तुम सब्र हुसैन को याद कर लेना, तुम किरदार करबला को अपना लेना और अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत के लिए तुम जो है कुरान अज़ीम को अपने सीनों से लगा लेना। और जब कुरान अज़ीम की हुर्मत को तुम अपने दिलों में बिठाओगे तो याद रखना तुम किरदार हुसैन को भी अपनाते हुए नजर आओगे और किरदार रसूल को भी अपनाते हुए नजर आओगे। और उस रात में आप इबादतें करते रहते हैं मुसलमानों, इबादतों के साए में आपकी वो रात तमाम हो जाती है। वो जो है दिलदोज़ और जो है दिल को जलाने वाला दिन, करबला की तारीख़ में 10 मुहर्रमुल हराम की जो तारीख़ रकम होती है, तलवारों के साए में खेमे हुसैनी का आगाज़ किया जाता है। खेमे हुसैनी का इस्तकबाल तीरों और तलवारों के साए में किया जाने लगा था मुसलमानों। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त भी इत्माम हुज्जत के लिए आपने खुतबा दिया था और लोगों को उस वक्त भी मज़हब इस्लाम की सही उसूल की पाबंदी करने की तबलीग की थी। आपने वहाँ पर भी पर्दे का इंतज़ाम किया था, अपने खेमे के लोगों को कहा था, ऐ मेरी मुक़द्दस बेटियों, ऐ मेरी मुक़द्दस बहनों, तुम अपने खेमों में ही रहना, बाहर मत निकलना, इसलिए कि जिस नबी के घराने से पर्दे की तालीम दी जाती हो उस नबी के घराने के लोग कभी बेपर्दा नहीं हो सकते हैं। जिसके लाडले करबला की सरजमीन में जलवा बार थे, उनकी मुक़द्दसवा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का हाल ये था कि मुसलमानों उनके सरों से जो है कभी दुपट्टा नहीं हटा था। हाल तो ये था कि बादलों ने, आसमानों ने कभी इमाम आली मकाम की माँ हज़रत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के बाल की स्याही को नहीं देखा था मुसलमानों। इस तरीके से पैगाम करबला को नशर किया था आपके ख़ानदान के लोगों ने और सब्र व रज़ा के गहवारे में रहकर इमाम आली मकाम ने जुल्म और जबर के साए में रहकर आपने नाना जान की उम्मत को, ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि ये लोगों, अगर जुल्म की रात भी आए तो तुम नबी के शरीयत की अजमत की हिफाजत करने के लिए हमेशा तैयार रहना। करबला है, शहादत करबला आपके सामने बयान किया जाता है मुसलमानों, तो उसका असल मकसद यही होता है कि उन शहादतों के ज़रिए तुम देखो कि तुम्हारा अमल उसके ज़ुमरे में कहाँ है, तुम्हारी ज़िंदगी किस तरीके से कट रही है, क्या तुम्हारे अंदर भी किरदार हुसैनी जलवाबार है, क्या तुम्हारे अंदर भी अज़मत हुसैन का कोई नमूना दिख रहा है। जब इसका मुशाहिदा हम करेंगे तो कमा हक़्क़हू हम उसकी जो है ताईद करते हुए नज़र नहीं आते हैं। और अल्लाह के नबी का दीन बरहक है, इसलिए इस दीन को कितना भी मिटाने की कोशिश कर लिया जाए, कोई मिटाने वाला इस धरती पर माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पैगाम दिया करते थे, बज़ाहिर ज़ुबान मुबारक आपकी होती थी, दर हकीकत वो कलाम अल्लाह का हुआ करता था। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, नबी के जो जुमले निकलते थे, आपके जो इरशादात हुआ करते थे, वो आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रब की मर्जी से अदा किया करते थे।
क्या तो इस बात तरीके है, से पैगाम है, करबला है, को आपने दुनिया के सामने है, रखा है, था है। और इसी जो है पैगाम को हमें और आपको अपनाने की ज़रूरत है। वाह। इतनी रात की तारीकी में आप बैठे हैं, सीरत इमाम हुसैन को आप समात कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत की निशानी है। बस इसी मोहब्बत की निशानी को सच करके दिखाना है कि किस तरीके से आप किरदार हुसैन को दुनिया के सामने रखते हो। और क्या बात है। बताऊं आपको कि किरदार हुसैन को जब रखोगे, नाज़िम इजलास ने एक बात की तरफ हमारी जहन को मुंतकिल किया था कि इस भारत के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी तारीख में ये बयान किया था कि इमाम हुसैन की तरह अगर 72 सिपाही मेरे पास होते तो हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चंगुल से मैं कब का आज़ाद करवा लिया होता। वाह। तो जब किरदार हुसैनी तुम्हारे अंदर होगा तो अपने गैर भी तुमको ये देखकर कह देंगे कि वाकई में इसके अंदर हुसैनी जज्बा है और दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर जो है सरायत, जो दुनिया की तमाम ताकतें हैं इसके सामने इसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। और आज जो तुम देख रहे हो कि हुकूमत के खतरात या जालिमों के खतरात तुम्हारे ऊपर मंडराते हैं, अगर तुम किरदार हुसैनी को अपना लोगे ना तो तुम्हारी आंखों से जो है आंख मिलाकर कोई बात करने की बेशक नहीं बेशक रखते। बेशक। इसलिए किरदार हुसैनी को अपनाओ, इश्क नबी में डूब कर जो है अपनी जिंदगी को गुजारो। जब ये सारी चीजें यकजा होंगी तो एक हुसैनी बनकर दुनिया में जन्म लेगा। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे इमाम हुसैन के साथ कितनी निस्बतें थी, तब जाकर एक हुसैन बना था। वो अल्लाह के नबी के मुक़द्दस नवासे भी हैं और अल्लाह के नबी ने आपको अपना बेटा भी तस्लीम किया था। वो खातून जन्नत के लख्ते जिगर भी हैं, अली मुर्तज़ा के दिल के चैन भी हैं। जब इतनी निस्बतें इकट्ठा होती हैं तब जाकर एक हुसैन आज़म बनता है। वाह वाह वाह, सुभान सोचे, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इतना आसान नहीं है कि सिर्फ हुसैनियत का नारा लगाकर दुनिया को बता दिया जाए कि हम हुसैनी हैं। ठीक है, अमल का कोई शोशा गोशा आपके अंदर होना चाहिए, कोई किरदार आपके अंदर इस तरीके से झलकना चाहिए कि जिसके अंदर ये सच्चाई हो, जिससे ये साबित हो सके कि वाकई में आप किरदार हुसैन को अपनाने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको सीरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मकसद के तहत इस महफिल खैर का इनकाद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। फिर मिलेगी रोशनी तो लेकर आऊँगा चिराग, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। करना चाहते हैं, ये अलग बात है कि लोग नाराज़गी जाहिर कर दिया करें, उससे कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई हमें हासिल हो जाती है तो दुनिया को खुश करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेशक। और ये बात यकीनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसके दिलों में सच्ची मोहब्बतें, सच्ची उल्फतें होंगी, वो उनकी मोहब्बतों में सरशार होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा तो यकीनन उसके किरदार से, उसके अफ़ाल से, उसके कारनामे से ये साबित होता हुआ नज़र आएगा कि वाकई में ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह के महबूब का सच्चा उम्मती है। वाकई में ये नाते मुस्तफ़ा पेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मानने वाला है। इसलिए ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समाअत कर लें कि मिंबर पाक के तक़द्दुस का ख्याल रखना ये उलमाए किराम की अजीम ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि मोहब्बतों में सरशार होकर नाते पाके मुस्तफ़ा पेश करना अगर सीखना है तो हसन बिन साबित से सीखें। अगर इश्क़ मुस्तफ़ा में झूम कर नातें सुनाने का सलीक़ा और पेश करने का सलीक़ा सीखना है तो सैयदना सरकार आला हज़रत की ज़ाते गिरामी को देखें कि आप किसी दुनियादार की तारीफ़ नहीं, किसी हुकूमत के इक़्तिदार को हासिल करने वाले की तारीफ़ में नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार कर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ाइबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। तो तारीफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस अंदाज़ में करनी चाहिए कि मिंबर पाक की बेअदबी का कहीं से तसव्वुर भी ना हो सके।
इसलिए जो मज़हब इस्लाम का तरीक़ा है, मज़हब इस्लाम के मानने वालों का तरीक़ा है, वो यही है कि अगर मोहब्बतों के सौगात आप नात पढ़ने वालों को पेश करें तो मोहब्बत के साथ आप उनके सामने आएँ और हाथ मिलाकर जो कुछ देना है उसे देकर रुखसत हो जाए। ये तरीक़ा अदब के दायरे में है और अदब सबसे बड़ी चीज़ है। अदब को मलहूज़ ख़ातिर रखें, क्योंकि ये मिंबर जिस पर हम और ये हजरात बैठे हैं, हमारी औकात नहीं है कि ऐसे मिंबरों पर हम बैठें जिस मिंबर को मिंबर नूर से ताबीर किया जाता हो, और ऐसी मिंबरों पे बैठकर अगर खुराफातों को जन्म दिया जाए तो यही कहीं से जो है हमारे मज़हब की तालीम नहीं हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची है, इसलिए इस बात को आप मलहूज़ ख़ातिर रखें। आप अपनी मोहब्बतों का सौगात पेश करें, अदब के दायरे में आए। सलाम का तरीक़ा होता है हाथ मिलाएं, हाथ के ज़रिए आप करोड़ों रुपए लुटाकर चले जाएं। पढ़ने वाला भी खुश होगा, आपके दिल में भी खुशी होगी और अल्लाह और उसके रसूल की भी रज़ाजोई आपको हासिल होती हुई नज़र आएगी। सुभान और अल्लाह। देखिए, तादाद के बलबूते पर जनाब अदनान फारूकी साहब ने ये बताया कि जंग जो है वो तादाद के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती क्या है, बात है। बल्कि जो हौसले हुआ करती हैं वही हौसले जंगों को फतेह कर लिया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ये तारीख़ ने इस बाब को, इस मंज़र को हमें दिखाया है। आप तारीख़ इस्लाम का जब मुताला करेंगे, उसका मुशाहिदा करेंगे, तो तारीख़ बद्र आपके सामने एक ऐसा किरदार लेकर हाजिर होती है जो दुनिया ने देखा था कि मज़हब इस्लाम के उसूल की पाबंदी के लिए 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने हज़ारों की तादाद पर मुश्तमिल कुफ़ार व मुशरिकीन की जमात को शिकस्त फाश देकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया था कि जब वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं ग़ुलामी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन चीज़ों को आप अपनाएं। लायक मुबारकबाद हैं आप हजरात और बिलखुसूस हाजी साहब क़िबला और उनके शहजादगान जिन्होंने इस महफिल खैर का इनेकाद किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हाजी साहब और उनके अहलो अयाल की उम्र में, रिस्क में, माल में, मनाल में बरकत रहमत नाजिल फरमाए। और यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और सब के रिस्क में बेपनाह बरकत रहमत नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं सभी हजरात का नाम नहीं जानता, इसलिए सबका नाम यहाँ पर गिनाना मैं दुश्वार समझता हूँ। इसलिए जो ज़र्रा इस जगह है वहीं आफताब है। जनाब शाहिद साहब क़िबला, जनाब शाकिर साहब क़िबला, ये वो हजरात हैं जिन्होंने इस महफिल खैर का इनेकाद किया। ये पहली मुलाकात हमारी और आप हजरात की हो रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हुसैन के सदक़े में हमारी मुलाकातों को तादमे हयात बाकी रखे। आमीन आमीन। अब ज़रा मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया उसके मुताल्लिक़ कुछ मैं बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस शख्सियत की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, तो ऐसी शख्सियतें जिन्होंने मज़हब इस्लाम के उसूल की पाबंदी के लिए, मज़हब इस्लाम की इज़्ज़त और उसकी आबरू की हिफाजत के लिए करबला की तपती हुई सहरा में अपनी गर्दनों को कटवाया था, अपने आल और औलाद की कुर्बानी आपने पेश की थी। तो आखिर उस कुर्बानी पेश करने का मकसद क्या था, उसका दरअसल मकसद क्या होना चाहिए और किस तरीक़े से तारीख़ करबला को आज दुनिया के सामने रखा जाता है, उससे पहले हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा का जो है मुताला करना होगा। इसलिए कि जो मुझे मौजू दिया गया था वो मौजू भी यही था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसके ज़िम्न में इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी इस पर बयान हो। लेकिन उन चीज़ों के साथ साथ मैं कुछ उसमें और भी जो है इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि वाकई में फ़लसफ़े करबला है क्या, और इमाम आली मकाम ने अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर पूरी दुनिया को पैगाम किया दिया था। और ये तारीख़ करबला को दुनिया इस अज़ीमुश्शान अंदाज में आज भी क्यों मना रही है और सुबह क़यामत तक क्यों मनाएगी, इसका एक सवाल और इस पर एक जवाब आपके सामने मैं रखना गवारा करूँगा। आप लेकिन शर्त यह है कि मुकम्मल बेदारी का सबूत दें। ये बीच में जो जगह है ना, ये चीन और हिंदुस्तान का बॉर्डर नहीं है। अगर जहमत ना हो आप लोगों को तो उस कुर्सी को छोड़कर यहाँ पर चले आएँ, और फ़र्श पर अगर बैठना आपको गिरा गुजरता हो तो अपनी कुर्सी को लेकर चले आएँ, लेकिन यहाँ पर चले आएँ।
कुर्सियों की लड़ाई बड़े ज़माने से चली आ रही है हकीकत और है। इसी कुर्सियों की लड़ाई के लिए जो है करबला की एक तारीख यजीद रक़म करना चाहता था। हुकूमत के इक़्तिदार को हासिल करने के लिए हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर जो है अपने जुल्म और अपने जबर का प्रचार प्रसार करना चाहता था। लेकिन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की तपती हुई सहरा में ये बता दिया था कि ऐ लोगों, जो इक़्तिदार की हुसूलियाबी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और शरीयत मुतहरा की धज्जियाँ उड़ाना चाहते हैं, तो वो कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह के नबी के दीन के मुहाफिज हर दौर में हुए हैं और सुबह क़यामत तक हर दौर में एक हुसैनी पैगाम लेकर पूरी दुनिया में हुसैन का गुलाम जन्म लेता रहेगा और हुसैनी किरदार को अपनाकर इस मजहब व मिल्लत की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, शहीदाने करबला, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने अली असगर, फैजाने अली असगर, हजरते दारा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इक़्तिदार की लड़ाई के लिए अगर आपने ये ठान ही लिया है कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है, कुर्सी आपको मुबारक हो। लेकिन अगर इमाम हुसैन की मोहब्बतें हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, बेशक। और अगर कोई उज़्र है तो आप बैठे रहें, वहीं से समाअत कर लें मोहब्बतों से, यही मेरे लिए काफ़ी है। जनाब अदनान फारूकी साहब क़िबला जब पढ़ रहे थे तो मुझे देखकर तो ऐसा लगा कि शायद इन्होंने कसम खा लिया है कि वो आपकी जेब को खाली करवा कर रहेंगे और आप लोगों ने भी कसम खा लिया है कि अदनान फारूकी जो ये कसम खाकर बैठे हैं तो हम अपनी जेबों को खाली नहीं होने देंगे। हकीकत है। इसलिए मुझे लग रहा मुकाबिला आराई हो गई थी, ठीक है, इसलिए फहरिस्त इतनी लंबी हो गई थी। हमारी मुक़द्दस माएँ और बहनें जलवाबार हैं, इन्हें अपने घरों और जो है दरवाज़ों को बंद करके इस महफिल पाक में शिरकत किया। अल्लाह इनकी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। और इस महफिल में बैठने वालों को इमाम हुसैन का अगर ज़र्रा बराबर सदका मिल गया तो याद रखो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत भी कामयाब होती हुई आमीन, नजर आएगी। आमीन, आमीन। अब ज़रा कुरान पाक के उस मफ़हूम पर लौटें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे कलाम में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और इसके ज़िम्न में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान अज़ीम के इस मफ़हूम को दुनिया के सामने पेश किया कि ऐ लोगो, अगर तुम्हें अपना आइडियल चुनना है, तुम्हें अपना किसी को नमूना बनाना है, तो दुनिया के इक़्तिदार के जो हुसूल करने वाले लोग हैं उनको अपना आइडियल नहीं, दुनिया के किसी हीरो को अपना आइडियल नहीं, किसी बड़े जो है सियासतदान को अपना आइडियल और अपना नमूना नहीं, बल्कि अगर अपना आइडियल, अपना नमूना और अपना लीडर, अपना पेशवा किसी को बनाओ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाओ। कुरान अज़ीम का ये फरमान ये गवाही देता हुआ नज़र आता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना जो है वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अब ज़रा हम नज़र डाल लें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी पर और आपकी सीरत पर। क्या आप रास्ते में चलकर लोगों को ये कहा करते थे जबरन कि मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ लो? अल्लाह के नबी ने क्या ये पैगाम दिया था कि ऐ लोगों, मैं तुम पे जबर कर रहा हूँ और जुल्म के जरिए कह रहा हूँ कि तुम मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ? हरगिज़ नहीं, क्योंकि कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमा दिया, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर और ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार पर और आपके कैरेक्टर पर, आपके सीरत पर जब नज़र सानी की जाती है तो ये बाप खुलता हुआ नज़र आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़हब इस्लाम की तबलीग के लिए अपने सीरत का कितना हसीन नमूना दुनिया के सामने रखा था कि दुनिया वाले जो अपने हुआ करते हैं उनके अलावा जो गैर हुआ करते थे वो आपकी सीरत को देखकर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करते थे और वो मज़हब इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर कलमे तैयबा का विर्द अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अपने ज़ुबान पर जारी करके पूरी दुनिया को ये बता दिया करते थे कि ऐ लोगों, अल्लाह के नबी की सीरत इतनी जो है हसीन है, इतनी हसीन है कि अल्लाह के नबी की सीरत का अगर कोई यकीनी तौर पर अगर मुशाहिदा कर ले तो वो नबी के कदमों में गिरना मजबूर कर लेगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। उसका एक वाक़े से, नबी की सीरत के एक छोटे से हिस्से से आप अंदाज़ा लगाएं। मक्का की सरजमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, एक छोटा सा बच्चा है, गरीब घर का परवरदा है, उसके सर से उसके बाप का साया उठ चुका था,
यतीमे की दाग को लेकर वो अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। वो था छोटा सा बच्चा और उसकी एक माँ थी जो जिंदगी गुजार रही थी। गरीबी के आलम में ये बच्चा और उसकी माँ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और बाप का साया सर से उठ चुका है। वो बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है तो उसके माँ के जिस्म पर फटे और पुराने कपड़े थे। उस बेटे के दिल में जो है ये बात पैदा होती है कि मेरा चचा बड़ा मालदार है और जाकर अपने चचा से इमदाद की जो है आवाज़ लगाई जाए और अपने चचा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाए कि ऐ मेरे चचा जान, गुर्बत का ये आलम है कि मेरी माँ के जिस्मों पर सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ज़रा इमदाद कर दिया जाए। लेकिन उस जो इमदाद की तलब करने वाले वो बच्चे और उसकी माँ जो थी उनका मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने नबी के दीन का कलमा नहीं पढ़ा था। उसकी माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे, तेरा चचा बड़ा जालिम व जाबिर इंसान है, उसके पास मालों का अंबार तो है लेकिन हमारी मदद नहीं करेगा। उस माँ को उसके चचा का अंदाज़ा था, इसलिए वो इनकार कर रही थी। लेकिन बच्चा जब बार बार इसरार करता रहा तो वो बच्चा इजाज़त पाने के बाद अपने चचा के पास जाता है और जाने के बाद कहता है ऐ मेरे चचा जान, गुर्बत का ये आलम है कि अगर एक वक्त का खाना हम खाते हैं तो दूसरे वक्त के खाने का इंतज़ाम नहीं रहता है और मेरी माँ के जिस्म पर ऐसे कपड़े हैं जो फटे और पुराने हैं, इसलिए कुछ मदद कर दिया जाए, कुछ इमदाद की जो है गुजारिश तुमसे है, कुछ पैसे दे दिए जाए इसलिए कि हम अपनी माँ के तन पर जो है सही से कपड़ों को डाल सकें। लेकिन उसका चचा उस छोटे से बच्चे को धुतकार देता है और अपने जो है दरवाजे से निकाल देता है, कहता जाओ तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। वो बच्चा जब रास्ते से रोता हुआ आ रहा था तो किसी बताने वाले ने बताया कि ये बेटे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू के कतरात क्यों जारी है। वो बच्चा कहता है इमदाद के लिए मैं अपने चचा के पास गया था लेकिन उसने हमारी मदद नहीं किया। तो उस बताने वाले ने बताया कि मक्का की सरजमीन पर एक शख्सियत ऐसी जलवाबार है कि जिसकी बारगाह में अगर कोई जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता है। वो बच्चा अपनी माँ के पास वापस आता है। वापस आने के बाद जब माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखा, इस तरारी की हालत में अपने बच्चे को देखा, तो माँ की ममता ने ये समझ लिया कि मेरे बच्चे की मदद नहीं की गई है, मेरे बच्चे की देख रेख नहीं की गई है, इसलिए मेरे बच्चे की आंखों में आंसू के कतरात जारी हैं। वो बच्चा आकर दास्ताने हाल सुनाता है, अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ कहती है बेटा मैंने पहले ये कह दिया था कि तेरा चचा बड़ा जालिम व जाबिर है, तुझे तेरी मदद नहीं करेगा, हमारे लिए कोई इमदाद की जगह उसके पास नहीं है। वो बच्चा कहता है माँ, इस जो है मक्का की सरजमीन पर अभी भी एक शख्सियत ऐसी जलवाबार है, एक अल्लाह का ऐसा नबी है जिसकी बारगाह से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। वो माँ कहती है ऐ बेटे तुम उस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बात कर रहे हो जिसकी बारगाह में कोई जाता है तो उसी का होकर रह जाता है। ये तनकीदी तौर पर यानी दुश्मनी के तौर पर उसकी माँ ने कहा था, लेकिन उसका ये जुमला दर हकीकत सही था। उसकी माँ कहती है उनकी बारगाह में जाने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दूंगी। बच्चा कहता है माँ उनके पास एक बार जाने दो, मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं उनके लाए हुए दीन का कलमा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अपनी मदद का मुतालबा करूंगा, अपनी गुर्बत का तस्करा करूंगा। बार बार जब इसरार करता रहा बच्चा, बार बार कहता रहा, तो माँ की ममता बेदार होती है और माँ ने अपने बच्चे से कहा ठीक है जाओ, लेकिन ये वादा करते हुए जाओ कि तुम उस नबी के लाए हुए दीन का कलमा नहीं पढ़ोगे, उस मजहब को तुम अपनाओगे नहीं, उस मजहब का ऐलान नहीं करोगे, उस मजहब का इकरार नहीं करोगे। वो बच्चा अपनी माँ से वादा करने के बाद अपने नन्हे मुन्ने कदमों से अल्लाह के नबी की बारगाह में चला है। हालत ने जो बयान किया मुसलमानों, तारीख की किताबों में जो जिक्र आया, वो बच्चा अपने दिल की कैफियत को उस वक्त वो बयान कर रहा होगा कि मैं आज ऐसी शख्सियत की बारगाह में जा रहा हूँ जहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। वो बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है, रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए। जब वो बच्चा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ है, अल्लाह के पैगंबर ने उसकी आंखों को देखा, उसके आंखों से आंसू के कतरात जारी थे। अल्लाह के पैगंबर ने समझ लिया ये बच्चा दर्द का मारा हुआ है, इस बच्चे के सर पर यतीमी का दाग है, इस बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बेटे क्या मामला है, क्यों रो रहा है। वो बच्चा कहता है ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं अपनी हालत को तो बयान करूंगा, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि तुम्हारे लाए हुए दीन को मैं इख्तियार नहीं करूंगा, तुम्हारे मजहब का मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐ बेटे जरा बता मामला क्या है। अल्लाह के महबूब
की बारगाह में रोते हुए अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करते हुए वो बच्चा हालत जार में रोकर जो ये बयान करता है कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मैं तुम्हारे लाए हुए दीन का कलमा नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारे लाए हुए मजहब को नहीं अपनाऊंगा, और मेरी हालत ये है कि गुर्बत का ये हाल है कि मेरी माँ के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं, मेरी माँ के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं, और हाल ये है कि मेरे माँ के जिस्मों पर इस तरह के कपड़े हैं कि वो मेरी माँ अपने जिस्मों को छुपा नहीं सकती है। एक वक्त हम खाना खाते हैं, दूसरे वक्त खाना खाने का इंतजाम नहीं होता है। अल्लाह के महबूब की बारगाह में जब बच्चे ने ये सवाल किया तो अल्लाह के महबूब ने कहा, ठीक है, मेरी बारगाह में तू आया है तो खाली नहीं जाएगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के महबूब ने जब ये उस बच्चे से कहा कि ठीक है, तेरी इमदाद की जाएगी, वो बच्चा फिर पलट कर कहता है, ए अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे लाए हुए दीन को नहीं अपनाऊंगा, अगर तुमको मदद करनी है मेरी तो करो, वरना कोई बात नहीं है। अल्लाह के पैगंबर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे, मैंने कब ये कहा है कि तुम मेरे दीन को इख्तियार कर ले? मैंने ये तुमसे कब कह दिया कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो? सबसे पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह के महबूब ने अपने चादर नबूवत को उठाया और उस बच्चे के गर्दन पर अपनी चादर शफकत को डाला और कहा, ए बच्चे, जा अपनी माँ के जिस्म पर इस चादर को ढक दे ताकि तेरी माँ की इज्जत व आबरू की हिफाजत हो सके। वो बच्चा खुशी के आलम में मचलते हुए अपने नन्हे मुन्ने कदमों से अपनी माँ की बारगाह में पहुंचता है। जब माँ ने देखा कि बच्चा बड़ा खुश नजर आ रहा है तो माँ ने समझ लिया, लग रहा है इसकी इमदाद कर दी गई है। वो बच्चा पहुंचने के बाद पूरा मामला बताता है। जब मामला माँ सुनती है तो मचल जाती है और माँ कहती है, ऐ बेटे, जिस नबी के मजहब की तालीम ये हो कि बगैर कलमा पढ़ाए हुए वो दूसरों की इमदाद कर दे तो उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। वो माँ कहती है, अब देर किस बात की है, अल्लाह के नबी की बारगाह में ले चलो। और ले चलने के बाद उस माँ ने अपने बेटे के साथ कलमे तैयबा पढ़कर मजहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबो बला, जिक्रे शहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी, खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए। शेर सुनिए, शेर सुनिए। हज़रत की तकरीर के मुताबिक ये खाके दरे रसूल की सौगात चाहिए, हाथों को मेरे निस्बते सादात चाहिए, और बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, मुझको हसन हुसैन की खैरात। जी जी, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, तकरीर की तर्जुमानी शेर के ज़रिए भी हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा था कि इनके अंदर वो सलाहियत है कि निज़ामत नहीं बल्कि खिताबत के काम को भी अंजाम दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे माशरे में, ठीक है। तो आप देखें कि ये मज़हब इस्लाम कितना पाकीज़ा मज़हब है कि बगैर अपने कलमे का मुतालबा किए हुए गरीबों की मदद करने की तालीम जो मज़हब देता हो। आज लोग किस तरीके से प्रोपगेंडा फैलाते हैं कि मज़हब इस्लाम जबर और जुल्म की बुनियाद पर जो है पूरी दुनिया में फैला है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर तलवारों के बलबूते पर मज़हब इस्लाम को फैलाना होता ना तो एक उम्र की तलवार पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा लेती, एक उम्र की तलवार पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा लेती। लेकिन अल्लाह के नबी ने इस मज़हब को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है, तो हाँ, वो तलवार के जरिए फैलाया है, लेकिन वो लोहे की तलवार नहीं थी बल्कि वो अखलाक की तलवार थी। अपने सीरत के तलवार से आपने मज़हब इस्लाम की जो है तबलीग व इशाअत की थी और ये पैगाम दिया था। तो इस वाक़े से आप समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीरत का कितना हसीन जो है पूरी दुनिया के सामने नमूना रखा था कि लोग आपके किरदार को देखकर, आपकी सीरत को देखकर मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करते थे। और आगे आप देखें, अल्लाह के नबी की ज़ात है मक्का ही की सरजमीन पर, मक्का ही से अल्लाह के नबी ने इस दीन की तबलीग का सिलसिला शुरू किया था। और जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया था, 40 साल के बाद अल्लाह के नबी को मक्का के लोग पलकों पर बिठाने के लिए मजबूर थे। अल्लाह के नबी ने अपने दीन का उस तरीके से ऐलान नहीं किया था, अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया था। मक्का के लोग आपके कदमों में अपनी जानों को निछावर करने पर तैयार रहते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत और रिसालत का ऐलान 40 साल के बाद किया था तो वही मक्का के लोग आपके जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन ऐसे पुरफतन माहौल में
अल्लाह के महबूब ने सब्र और सीरत का कितना हसीन बाब खोल दिया था कि मजहब इस्लाम देखते देखते जुल्म और जबर के साए में पनाह लेते हुए पूरी दुनिया में देखते देखते फैल गया। और आज दुनिया के खित्ते खित्ते में उस मजहब की तबलीग का कारनामा लोग अंजाम देते हुए नजर आते हैं। और ये जो करबला की धरती पर नवासे रसूल औलादे रसूल सैयदना इमाम आली मुकाम जलवागर हुए थे, ये भी अखलाक के धनी थे, ये भी सीरत के धनी थे। इन्होंने भी अपनी सीरत का मुताला पूरी दुनिया के अंदर रखा था और अपनी सीरत की एक हसीन किताब को दुनिया के सामने पेश किया था, इसलिए कि सीरत का दर जहां से खुला हो उसी दर के परवरदा इमाम आली मुकाम थे। और नबी के गोद के जो परवरदा हुआ करते हैं वो अल्लाह के नबी के अखलाक के मजहर हुआ करते हैं। तो इस तरीके से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और शुक्र का दामन थाक कर मजहब इस्लाम की तरवीज व इरशाद के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनों को कटवाना गवारा कर लिया था। लेकिन मजहब इस्लाम का आपने सौदा नहीं किया था। और आगे बढ़ें। आज एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि तकरीबन 1385 साल का अरसा गुजर गया, इमाम हुसैन को करबला में शहीद हुए। कितना? 1385 साल का अरसा गुजर गया। तकरीबन सन 60 हिजरी में ये वाक़या पेश आया था। और इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम को दुनिया जिस तरीके से कल याद कर रही थी उसी तरीके से आज भी याद कर रही है। इतनी रात में हम और आप हजरात यहाँ पर हाजिर हैं, तो ये हमारी हाजिरी इस बात की दलालत करती है कि हम जिस तरीके से हमारे अकाबरीन ने तज़किरे हुसैन किया है उसी तरीके से हम आज भी तज़किरे इमाम हुसैन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की हिफाजत करने वाले ये कारनामा अंजाम देंगे। लेकिन सवाल ये कायम होता है कि मुहर्रम का महीना आता है, ऐसा लगता है कि करबला के वाक़यात को हुए 1385 साल नहीं बल्कि अभी 13 महीने भी नहीं हुए हैं। बेशक सच्चाई है कि नहीं? हकीकत है। सच्चाई है तो अपने हाथों को उठाकर आप बताएं। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचें आखिर क्या वजह है कि 1385 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी तारीख़ करबला को इस तरीके से महसूस किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि अभी गुजरे हुए दिनों में करबला का मार्का पेश आया था। तो अगर क्या जुल्म की बुनियाद पर करबला की तारीख को याद किया जा रहा है? नहीं। अगर जुल्म की बुनियाद पर करबला की तारीख को याद किया जाता तो तारीख में बहुत से जुल्म ऐसे ढाए गए हैं मुसलमानों पर जिसको याद करना लाजमी आता। जी जी बेशक। आपको मैं एक दूसरे पहलू पर ले चलना चाहता हूं और इसका जवाब वहीं से मैं आपको दूंगा। तारीख बगदाद को आप उठाइए, मुसलमानों के सरों को काट कर हिलाकू और चंगेज खां की फौजों ने एक मीनार तामीर कर दिया था। इस तरीके से जुल्म ढाया था इस्लाम के कलमा पढ़ने वालों पर कि मुसलमानों के सरों से एक मीनार तामीर कर दिया था। इतनी मिकदार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था बगदाद की तारीख में। तो क्या ये बगदाद की तारीख में जो इस तरीके से सरों को काटा गया वो भी तो अल्लाह के नबी के दीन का कलमा पढ़ रहे थे? हकीकत है। तो ये भी जुल्म की दास्तान तो है ना, लेकिन तारीख ने इसको भुला दिया। जिस तरीके से हम करबला की तारीख को याद करते हैं, हमने कभी इन तारीखों को इस तरह नहीं याद किया। जी जी ये सच्चाई है। और आगे बढ़िए आप, स्पेन के जवाल को आप देखें। स्पेन की सरजमीन पर मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे थे, उनके सरों को उन लोगों ने, जालिमों ने काट दिया था। और मुसलमानों ये सोचा था मुसलमानों ने कि बड़ों को अगर कत्ल किया जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हमारे बच्चों को तो नहीं मारेंगे। लेकिन स्पेन की तारीख गवाह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के सरों को उनके तन से जुदा कर दिया गया था। जी जी सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। जुल्म की दास्तान नहीं है, ये भी जुल्म की दास्तान है, लेकिन लोगों ने इसको फरामोश किया, तारीख दुनिया ने इसको भुला दिया। ज्यादा दूर मत जाइए, इसी हिंदुस्तान की तारीख को आप उठाइए। एक बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में गुजरा है जिसका नाम बहादुर शाह जफर बताया जाता है। बहादुर शाह जफर जब अपनी बादशाही के अय्याम में था तो सुबह के वक्त जब नाश्ता करने के लिए अपने दस्तरखान पर वो बैठता है, तो बैठने के बाद जब उसके कारिंदे उसके दस्तरखान पर नाश्ता लेकर हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद तश्त में सजा कर
उसको जो है आरास्ता करके पैरास्ता करके उस नाश्ते दान में जो है जो पेश किया गया था, बहादुर शाह जफर ने ये समझा कि मेरे सुबह का ये नाश्ता है। जब उसने पर्दा हटाया था तो उसमें नाश्ता नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर के छोटे छोटे बच्चों के सरों को जुदा करके उसमें रखा गया था। अल्लाह अकबर, आप कुर्बान जाइए। तो क्या ये जुल्म की दास्तान नहीं है? एक बाप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि उसके बेटे का सर अगर उसके सामने लाकर पेश किया जाए तो उसके दिल की कैफियत क्या होगी। उसका हाल तो ये होगा कि अगर उस वक्त उससे पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं पूरी दुनिया को निस्तो नाबूद करने की ताकत अपने अंदर रखता हूं, इसलिए कि मेरी औलाद का कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये भी जुल्म की दास्तान है, ये भी जुल्म की एक तारीख है, लेकिन तारीख दुनिया ने इसको भुलाया। और 1400 साल तकरीबन होने वाले हैं। इमाम हुसैन की तारीख को दुनिया क्यों याद कर रही है और इन तारीखों को दुनिया ने क्यों फरामोश कर दिया? मैं तवज्जो का तालिब हूँ इस बात पर आप सभी हजरात से कि तारीख़ दुनिया को लोगों ने क्यों फरामोश किया और इमाम आली मकाम की तारीख को क्यों याद रखा। तो मैं बताना चाहता हूँ, उसका जवाब ये है कि दुनिया में जो तारीख है, जो जंग है, जो मारका आराइयाँ किसी दुनिया की हुकूमत को बचाने के लिए लड़ी जाती हैं, उसको दुनिया भुला देती है। लेकिन जब कोई तारीख और कोई जंग इसलिए रकम की जाती है कि किसी निज़ाम की हिफाजत के लिए किया जाए, तो जब तक दुनिया में वो निज़ाम बाकी रहेगा तब तक उस निज़ाम के बचाने वाले का नाम भी बाकी रहेगा। और बिलाशुबहा इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने करबला की तपती हुई सहरा पर जो जंग किया था वो शरीयत की हिफाजत के लिए किया था और शरई निज़ाम को बचाने के लिए किया था और शरई वसूल के लिए अपने बच्चों के जानों का नजराना पेश किया था। मुसलमानों, तो जब तक दुनिया में शरीयत का निजाम बाकी रहेगा, जब तक कुरान के वसूल की हिफाजत दुनिया में होती रहेगी, उस वक्त तक इमाम आली मकाम का तज़किरा ऐसे ही होता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज बढ़ा दे बाबू थोड़ा सा। तो देखें, ये तारीख़ करबला को इस बुनियाद पर लोग याद रख रहे हैं कि इमाम हुसैन ने जो जंग करबला की तारीख़ में किया है वो दुनिया और उसकी हुकूमत के लालच में नहीं किया था। आज कुछ जालिम इंसान ये कह दिया करते हैं नऊज़ बिल्लाह, इमाम हुसैन इक़्तिदार को हासिल करने के लिए करबला के तपते हुए सहरा में गए थे। आप बताओ कि कोई शख्स अगर किसी से जंग करने के लिए जाएगा तो अपने छोटे मोटे बच्चों को वो लेकर जो है किसी जंग में उतरेगा? अगर कोई जंग करने की निस्बत से जाएगा तो अपने लश्कर को तैयार करके जाएगा। और जिस वक्त करबला की सरजमीन पर मेरा इमाम पहुंचा था, जिस वक्त सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम रवाना हुए थे मक्का और मदीना की सरजमीन से, अगर एक आवाज़ आप लगा देते तो आपके कदमों में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग अपनी जानों का नजराना लेकर हाजिर हो जाते। सच्चाई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 नुफूसे कुदसिया को लेकर आप करबला की रेगजार में हाजिर हो जाते हैं। तो इससे ये बात साबित हो जाती है और उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इमाम आली मकाम इक़्तिदार को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि शरीयत की हिफाजत के लिए करबला की तारीख में आपने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सीरत हुसैन का सदका है। आपने अपनी सीरत का वो अजीम जौहर दुनिया के सामने रखा था कि लोग आपके किरदार और आपके अफ़ाल से मुतासिर हुए थे। जब इमाम आली मकाम मैदान करबला में हाजिर हुए थे और जब जंग करने के लिए आप अपने खेमे की तरफ से आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल में आए थे, तो वहाँ पर भी आपने अपनी सीरत का मुजाहिरा किया था। आप जानते हैं कि जब इब्तिदाई खुतबा इमाम आली मकाम ने यजीदियों के सामने दिया था तो आपने यजीदियों के सामने पहली फुर्सत में ये कहा था, हल मिन मुगीसिन युगीसना, है तुम में कोई ऐसा जो मेरी मदद करे? इमाम आली मकाम ने जब ये जुमला कहा था तो सवाल पैदा होता है कि इमाम आली मकाम, आपको 22,000 के लश्कर जर्रार से अगर मदद ही मांगनी थी तो आप यजीद से मदद मांग लेते। यजीद तो आपको तख्तो ताज का बादशाह बनाना चाहता था, दुनिया की हुकूमतें आपके कदमों में डालना चाहता था। बस एक बात आप जो है इकरार कर लेते, उसकी बैअत को कबूल कर लेते। ये सवाल पैदा होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इमाम आली मकाम ने जो ये कहा था कि है तुम में कोई ऐसा जो मेरी मदद करेगा,
तो वहां पर मदद का मतलब ये नहीं कहा, मदद का मतलब ये नहीं था कि ये यजीदियों मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि इमाम आली मकाम के जान की तुम हिफाजत करो, बल्कि मदद का ये मतलब है कि है तुम में कोई ऐसा जो मजहब इस्लाम के नाम पर अपने सर को कटाए और मजहब इस्लाम की हिफाजत करने के लिए तैयार हो। और जब ये जुमला आपने कहा था तो उस वक्त मैदान कारजार में 22,000 के लश्कर जर्रार से एक वाहिद ज़ात हज़रत हुर बिन रियाही की निकलती है और वो लश्कर आदा से निकलकर ये पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि ये लोगों सुनो, इमाम आली मकाम ने जो ये पैगाम अभी दिया है और जब इनके औलाद की कुर्बानी करबला की तारीख में हो जाएगी, जब इनका 18 साल का बेटा अली अकबर अपनी जवानी को कुर्बान कर देगा, जब 6 माह का नन्हा अली असगर अपने हल्क में तीर को ले लेगा और जब कासिम का शबाब लुट जाएगा, अब्बास के बाजू कट जाएंगे, उसके बाद भी अगर इमाम आली मकाम मैदान कारजार में मैदान अमल में उतरेंगे तब भी उनका वही जुमला होगा जो उन्होंने पहले कहा था कि है तुम में कोई ऐसी जो मेरी मदद करे। और तारीख इस बात की शाहिद है कि इमाम आली मकाम ने जब आखिरी खुतबा यजीदियों के सामने पेश किया था तो आपने फिर वही जुमला दोहराया, हल मिन मुगीसिन युगीसना, सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। तुम में जो मेरी मदद करे। तो उस वक्त रूहे हुर पुकार उठी थी कि जालिमों, मैंने कहा था ना कि इमाम आली मकाम तुमको मौका देते रहेंगे, तुमको ये जो है मौका फराहम करते रहेंगे कि तुम मजहब इस्लाम के दामन से सही मानों में वाबस्ता हो जाओ और मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए अपने जान का नजराना पेश करके अल्लाह और उसके रसूल की रजा जोई हासिल करो। सुभान अल्लाह बेशक। सीरत ही तो थी कि इमाम आली मकाम जब मैदान अमल में उतरे थे तो आपने ये सवाल भी किया था यजीदियों से कि यजीदियों ये बताओ, मेरी ज़ात से क्या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? क्या मैंने किसी के माल को खाया है? क्या मैंने किसी की अमानत में खयानत किया है? क्या मैंने कभी सच्चाई को छोड़कर झूठ के दामन को पकड़ा है? तो जालिम यजीदियों ने आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए आपके हर कौल की तस्दीक की थी, आपके हर बात की तायीद की थी। और जब आपने फरमाया था कि क्या मैं झूठा हूँ, तो उन लोगों ने कहा था नहीं, आप सच्चे हैं, इसलिए कि आपके नाना सच्चे थे और सच की तालीम आपके नाना आपको दे कर गए हैं, इसलिए आप सच्चे हैं। उन लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की थी। तो इमाम आली मकाम ने फरमाया तो आखिर इमाम हुसैन से जंग क्यों? सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो गया था कि यजीद इक़्तिदार का जो है ख्वाह था, इक़्तिदार की कुर्सी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने अपने जो है काफिले के लोगों को भेजा था। और भेजने के बाद करबला की एक ऐसी तारीख रकम होती है मुसलमानों कि ज़ाहिरी तौर पर यजीद अपने मकासिद में कामयाब होता है, लेकिन हकीकी तौर पर 72 नफूस कुदसिया को लेकर इमाम आली मकाम ने 22,000 के लश्कर जर्रार को वो धूल चटाया था कि तारीख आज भी उसकी मिसाल वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा था किसी शायर ने कि कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं।